Hello everyone, welcome to my channel क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 341। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 रुपीज़ पर मीटर इज़ 960। ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज़, तो ब्रेड्थ दे रखी है और साइड दे रखी है। तो ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज़ 12.5% लेस। 12.5 की वैल्यू होती है 1/8। तो ये जो है 8 से 1 लेस यानी कि 7 दे रखी है। साइड ऑफ स्क्वायर उस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। 256 दे रखा है तो साइड आ जाएगी 16। साइड यहाँ पे 8 दे रखी है तो इसको 16 कर लेंगे। ये आ जाएगी 14 और ये आ जाएगी 16। आगे क्या दे रखा है? अपन को चाहिए एरिया, चाहिए तो लेंथ की ज़रूरत है। लेंथ कैसे आएगी? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो होती है वो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। तो 2l+b इक्वल्स टू दे रखा है अपन को 960/16। तो ये हो जाएगा 60। 60 से कटेगा 30 टाइम्स। तो l+b आ रहा है 30, पर b तो अपन को 14 दे रखा है। b अगर 14 है तो l आ जाएगा 16। तो लेंथ आ गई अपनी 16। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 16 लेंथ इंटू ब्रेड्थ 14। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे 15 - 1 और 15 + 1। तो इससे आ जाएगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर का माइनस। तो 225 - 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 224। ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है अ बैग कंटेन 3 green balls, 4 black balls, 2 red balls. If a person picks 2 balls at random without placement, then what is the probability that he picks 2 balls of same color? तो 3C 2 सेलेक्ट कर लेगा या फिर 4C 2 सेलेक्ट कर लेगा या फिर 2C 2 सेलेक्ट कर लेगा। डिवाइडेड बाय टोटल कितनी आ रही? 9C 2 सेलेक्ट कर लेगा। ये हो जाएगा 3 2/2, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 3/2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। तो 6 7 8 9 10, 10/9 × 8 और नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा। 2 ज़ा 5 ज़ा, ये हो जाएगा 5/18 जो कि ए आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन पी एंड क्यू। तो ट्रेन पी और क्यू का सम जो है 540 दे रखा है। वाइल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन क्यू क्रॉसेस ट्रेन पी इन 108 सेकेंड्स। इफ़ देयर स्पीड की रेशियो दे रखे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ क्यू। तो जब सेम डायरेक्शन में मूव करती है ट्रेन्स तो उनकी जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। 540 लेंथ है इनकी तो 540 डिस्टेंस है। डिस्टेंस और स्पीड इनकी पी और क्यू की स्पीड जो है माइनस हो जाएगी। पी की स्पीड माइनस क्यू की स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। और टाइम कितना लग रहा है? 108 सेकेंड्स। तो ये कट रहा है 5 टाइम्स। तो पी माइनस क्यू की वैल्यू आई है 5, यानी कि स्पीड का जो डिफरेंस है वो 5 है। आगे दे रखा है रेशियो ऑफ स्पीड 6:7। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 की वैल्यू 5 है। 1 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 5 हो गई। तो ये 5 6 5 ज़ा 30 और 7 5 ज़ा 35। स्पीड ऑफ क्यू पूछा है तो 7 5 ज़ा 35 बी आंसर है। If Ankit travels a certain distance at a speed of 18 kilometers per hour, he reaches 4 hours later than usual time. If he travels the same distance at the speed of 28 kilometers per hour, he reaches 6 hours early than the usual time. Find the total distance traveled by Ankit. तो इसमें क्या हो रहा है? टाइम जो है कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट दिख रहा है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता तो स्पीड का अपोजिट टाइम हो जाता है। तो स्पीड दे रही 18 और 28। तो 18 को कट कर लेंगे, ये 14 टाइम्स 9 टाइम्स। 18 2 से कटेगा 9 टाइम्स और ये कट जाएगा 14 टाइम्स। तो टाइम का रेशो आ जाएगा 14:9, क्योंकि रिवर्स होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, स्पीड का रेसिप्रोकल टाइम। अब यहाँ पे दे रखा है टाइम। तो फर्स्ट वाले केस में अगर वो 4 आवर्स लेट हो गया, अगर वो 4 आवर्स पहले पहुँच जाता, यहाँ पे अगर वो अगर ये 4 आवर्स लेट हो चुका है, अगर 4 आवर्स और चाहिए होते तो टाइम पे पहुँचता। और अगले वाले केस में दे रखा है वो 6 घंटे पहले पहुँचता तो वो टाइम पे पहुँचता। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है
इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो आ रहा है +4 -6 10 आ रहा है, तो ये आ रहा है 2। तो 1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये 9 इंटू 2 18 कर लो, 18 टाइम और स्पीड 28 है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन को डिस्टेंस आ जाएगा, इंटू 2 करो इसको तो ये 28 हो गया, 28 का टाइम और 18 की स्पीड मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो 28 इंटू 18 कर लेंगे, 28 इंटू 8 2 8 0 8 6 4 और 8 16 और 16 22, तो ये आ जाएगा 405 सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बी जो है वो 37.5% लेस देन ए है और 28.5% लेस देन सी, तो 37.5% की वैल्यू होती है 3/8 और 28.56 होता है 14.28 का 2 टाइम्स तो 2/7, तो जो बी ए और सी दे रखा है, तो बी जो है वो ए से ये 3/8 कम है, तो अगर ए 8 है तो 3 कम यानी कि 5 हो गया, और सी जो है उससे ये 2 कम है, तो सी अगर 7 है तो 2 कम 5 है, तो ये रेशो हो गया इनका। फाइंड द सम ऑफ ए एंड सी, ए और सी का सम बताना है 7 है 7 14 15, तो 15 की वैल्यू बतानी है। एवरेज ऑफ ए बी सी 100 है, एवरेज इनका कितना हो जाएगा 5 और 7 12 12 प्लस 8 20 20/3 जो है उसकी वैल्यू 100 है, तो इसको कट करेंगे ये 5 टाइम्स और ये इधर चला जाएगा 15, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगी जो कि सी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सम ऑफ द सम वॉज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम आफ्टर 24 मंथ्स इफ द सम बिकम्स 6200 फाइंड द सम, तो 12% की रेट से 24 मंथ्स यानी कि 2 ईयर्स तक, तो 24% हो जाएगा। तो मान लो कि 100x अपना प्रिंसिपल है, 100x प्रिंसिपल है, 100x के ऊपर 24% यानी कि 24x अपना इंटरेस्ट आ गया, प्लस अपन 100x जो कि प्रिंसिपल उसको ऐड कर लेंगे और विच इज़ इक्वल्स टू अमाउंट 6200, तो ये जाएगा 124x इक्वल्स टू 6200, इसको 124 को नीचे डालेंगे, यह आ जाएगा 6 3 ज़ा 1 ज़ा 0 0 एंड ये आ जाएगा 12 6 ज़ा 2 ज़ा, ये आ जाएगा 100 टाइम्स और ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 50, तो 5000 इसका आंसर आ जाएगा सम। नेक्स्ट पे चलता है। नेक्स्ट दे रखा है 7 अ ट्रेन 180 मीटर्स एक ट्रेन है, तो ये डिस्टेंस हो गया और इसको 30 सेकेंड्स लगते हैं यानी कि टाइम, ये टाइम हो गया, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो ये स्पीड आ गई ट्रेन की। फिर क्या दे रहेगा द सेम ट्रेन वॉज रनिंग एट 83.33% ऑफ ओरिजिनल स्पीड, तो 83.33 क्या होता है 50 प्लस 33.33, तो 50 का होता है 1/2 प्लस 1/3, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 6 5/6 आ जाएगा, तो 5/6 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड ये थी, इसका 5/6 टेक्स 8 सेकेंड्स टू क्रॉस 60 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज, तो ट्रेन की खुद की लेंथ 180 है प्लस 60 मीटर का ब्रिज क्रॉस करेगी, तो 240 हो गया, 240 डिस्टेंस और इसको 8 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो टाइम इसको लग रहा है 8 सेकेंड्स, तो कितना हो गया 30, तो 30 इसकी स्पीड आ गई और 30 इसकी स्पीड आ गई और एक्चुअल स्पीड तो इसकी ये दे रखी है, तो 30 इक्वल्स टू 180/t इंटू 5/6, तो 5 से इसको कट करेंगे 6 टाइम्स, 6 से ये कट होगा 30 टाइम्स और ये 6 से कट होगा 5 टाइम्स, तो t की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 5, पूछी क्या है वैल्यू ऑफ t पूछी है, तो c आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है अ मिक्सचर x एंड y कंटेन्स, तो एक मिक्सचर दे रखा है x और y, इसमें 30% शुगर है, इसमें x% शुगर है, तो ये जो है इन दोनों को मिक्स किया है 3:4 में, तो इसको 3 में और इसको 4 में मिक्स किया है, देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर 42%, तो 42% इसका मिक्सचर है। देन इफ़ द अनदर मिक्सचर z, जिसमें 300 लीटर्स z के अंदर मिक्सचर है जिसमें x + 2% इसमें शुगर है, तो पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन z के अंदर शुगर यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है, उसके लिए अपन को x चाहिए होगा। सबसे पहले अपन चेक करते हैं 30% एलिगेशन लग रहा है यहाँ पे, इसका डिफरेंस आ रहा है 12, तो 12 की ये 4 की वैल्यू 12 है यानी कि 1 की वैल्यू 3 है, तो ये इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा,
यहाँ पे इधर 9 आना चाहिए, 9 इसको यहाँ पे ये बड़ा डिजिट है तो ये इधर जाएगा तो ये बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी तो 9 42 में ऐड हो जाएगा, ये 51% आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 51%। यहाँ पे एक्स दे रहेगा 51, 51 + 2 53 हो जाएगा, तो 53% ऑफ 300 पूछना, 100% से कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 159, तो 159 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये 159 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी एंड क्यू स्टार्टेड देयर बिजनेस 4200 पी ने डाला है और क्यू ने जो डाला है वो वाई डाला है। फिर 8 मंथ्स के बाद में पी विड्रॉ कर लेता है, तो पी ने 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है एंड क्यू डबल इज इन्वेस्टमेंट, तो 8 मंथ्स के बाद में क्यू ने इसकी इन्वेस्टमेंट डबल करी, वाई की इन्वेस्टमेंट 2y हो चुकी है और एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर हो गया तो 4, ठीक है। अब इनका रेशो पहले निकाल लेते हैं, 4 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, अभी भी ये 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4200 इस टू 2y इसकी वैल्यू आ रही है। आगे क्या बोल रखा है कि प्रॉफिट जो है पी का 1050 है और टोटल प्रॉफिट है 8400, तो 8400 में से अगर अपन पी का प्रॉफिट निकाल देंगे तो क्यू का आ जाएगा 053 और 7, तो ये आ जाएगा क्यू का। तो ये दे रखा है पी और क्यू का, पी और क्यू का रेशो क्या आ रहा है 2:1 और ये 5 1 जा 20 4 जा और 7 जा और ये 7 टाइम्स कट रहा है तो 1/7 आ रहा है। पी और क्यू का रेशो एक्चुअल क्या है 4200 डिवाइडेड बाई 2y इक्वल्स टू 1/7, तो ये इससे कटेगा 2100 और ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0047 007 और 14 14700, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस टू सेल्स प्राइस, तो यहाँ पे सेल्स प्राइस, ये मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस है वो 6 है, सेल्स प्राइस 5 है, सोल्ड एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 810, तो डिस्काउंट इसमें तो 1 दे रखा है, 1 की वैल्यू जो है वो 810 है। देन मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट है। सबसे पहले अपन देख लेंगे 20% का प्रॉफिट इधर कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 20% 1/5 होता है, 5 की चीज़ 6 में जा रही है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 5 की वैल्यू बतानी है अपन को, 5 की वैल्यू ये वाला जो 5 है 810, ये इसका पहले रेशियो निकाल लेते हैं, बना आसानी से हो जाएगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 30 और 36, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6, तो 6 की वैल्यू ये 810 है और पूछी किसकी अपन को 25 की, तो मल्टीप्लाई बाय 25, 25 को अपन लिख सकते हैं 810/6 इंटू 25 को लिख सकते हैं 100/4, इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 2 ज़ा और 6 2 ज़ा 21 7 ज़ा 0 ज़ा और 2 से इसको कट करेंगे 50 टाइम्स 0 0 5 10 11 12 13, फिर इसको 4 से कट करेंगे 4 12 3 टाइम्स आता है, फिर 15 में 12 फिर से 3 टाइम्स आता है, फिर 30 28 7 टाइम्स आता है और फिर 5 3375 इसका आंसर आ जाएगा, 3375 बी इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन हाउ मेनी वेज द लेटर सिंबल कैन बी अरेंज्ड, तो सिंबल के अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं 6 लेटर्स, तो 6 फैक्टोरियल है, 6 5 4 3 2 1, 6 5 ज़ा 30 34 ज़ा 120 123 ज़ा 360 362 ज़ा 720, तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आर्टिकल पी हैविंग अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 240, तो कॉस्ट प्राइस इसकी 240 दे रखी है, इसको मार्कअप किया है 60%, तो 10 था उसका मार्कअप कर दिया है 16 एंड सोल्ड इट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, तो 16 के ऊपर 20% का डिस्काउंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 का डिस्काउंट है, 3.2 का डिस्काउंट है तो 0.8 और 4 हो गया और 12.8 इसकी सेल्स प्राइस आ गई, 12.8 इसकी सेल्स प्राइस है। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि क्यू जो है, क्यू के अंदर 300 उसकी कॉस्ट प्राइस है, मार्कअप किया गया है 40%, तो 10 की चीज़ 14 में इसका मार्कअप किया गया है एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 48 का डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 30, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 0 2 एंड 4 420 में से 48 जाएगा तो सेल्स प्राइस आ जाएगी
20 चला गया 28 और जाएगा तो 372। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 72 का। फिर दे रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स ओन्ड बाय ऑन सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे 72 का प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे 2.8 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 240 की वैल्यू 10 है, यानी ये एक की वैल्यू 24 है, तो 24 इंटू 2.8 ये प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में हो रहा है 72। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे, पॉइंट हट जाएगा, ज़ीरो इधर चला जाएगा। फिर इसको कट कर लेते 6 की टेबल से, 6 4 ज़ा और 6 1 ज़ा 2 ज़ा, ये आ जाएगा 30 टाइम्स, ये 28:30 ये आ जाएगा 14 टाइम्स, और ये 15 टाइम्स, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइडियल बॉक्सेस। लेंथ इसकी 10 दे रखी है, ब्रेड्थ इसकी 8 दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच होता है, विच इज़ इक्वल्स टू 960। और लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है 10 इंटू 8, तो अपनी हाइट आ जाएगी। तो इससे ये 0 से 0 कट गया, 8 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा 2 ज़ा, तो हाइट आ गई अपनी 12। फिर दे रखा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। तो 2LB क्या हो गया 80 प्लस BH 8 और 12 8 या 96 प्लस LH यानी कि 12 इंटू 10 120, ये 120 और 80 200 296 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 18 19 और 4 592 डी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। A एंड B कैन डू सेम वर्क इन 12 डेज इन 18 डेज। तो A और B को टाइम लगता है 12 डेज एंड 18 डेज। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ये 2 टाइम्स होता है, ये 3 टाइम्स होता है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 2। आगे क्या दे रखा है, they both were given a contract to do a work and are promised for a payment of 7200 rupees in the proportion of work done। तो वर्क डन अपन को निकालना होगा कि कितना कितना वर्क इन्होंने डन किया, उसी के हिसाब से पैसे बटेंगे। फाइंड शेयर ऑफ बी का शेयर अपन को बताना है। दे स्टार्टेड वर्किंग अलोन, बी स्टार्ट करता है वर्क अलोन 4 डेज तक करता है, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ये कर लेगा अपना 8 वर्क। बी 8 वर्क कर चुका है, देन ए ज्वाइन हिम, तो ए प्लस बी जो है बचा हुआ काम करेंगे। बचा हुआ काम कितना है, अगर 8 काम कर लिया 36 में से, तो बचा कितना काम 28 काम बच गया। एफिशिएंसी इनकी 3 और 2 यानी कि 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो 25 5 ज़ा 0.6 ज़ा, ठीक है। तो ये इतना काम है जो इन दोनों ने किया है, तो 3 और 2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 और 11.2, और ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 15 16.2। इनको इतना टाइम लग जाएगा इस काम को करने के लिए। फिर क्या दे रखा है, बी में 8 पहले ही कर चुका था, तो 8 इसमें ऐड हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 19.2। बी का 19.2 है और 16.8 ए का है। तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने बी का पूछा है, और 19.2 और 16.8 इनका एडिशन करेंगे, कितना आ जाएगा 20 और 16 36 आ जाएगा। तो 36 72 डिवाइड हो जाएगा, और पूछा 19.2 का है, तो 19.2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कटेगा 6 ज़ा और ये कटेगा 1200, ये 6 से 200 टाइम्स, तो 200 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 0 4 19 2 ज़ा 38 और 0 हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 3840 सी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, अ बैग कंटेन 4 ग्रीन बॉल्स 7 रेड बॉल्स 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ग्रीन्स एंड 1 वाइट बॉल। तो 4 ग्रीन दे रखी है, 4 ग्रीन में से 2 सेलेक्ट हुई है, एंड दे रखा है मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 सी, वाइट में से 1 सेलेक्ट करिए, टोटल 7 8 9 10 11 में से 3 सेलेक्ट करिए, क्या आ जाएगा 4 3/2 7 डिवाइडेड बाय 11 10 9 और डिवाइड बाय 3 2 से इसको कट करेंगे 5 टाइम्स, 2 से कट हो गया, एंड 3 से इसको कट करेंगे 3 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 3 से 3 कट जाएगा 7/55 7/15 है, 7 इंटू 2 14/55 14/55 बी आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन दे रखा है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का मिक्सचर दे रखा है। 40% ऑफ द मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर, इट्स क्वांटिटी बिकम्स 57.14, द टोटल मिक्सचर वाइन when 100 liters of the water is added its quantity becomes 80% of the total mixture, find the initial quantity। तो सबसे पहले इसमें क्वांटिटी देने की एक्स और वाई अपन मिल्क और वाटर मान लेंगे। पहले केस में क्या दे रखा है 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, मिल्क में 40 लीटर्स ऐड किया गया है, तो क्या हो रहा है कि क्वांटिटी जो है वो हो रही है 57.14, तो 50% 1/2 होता है, 7.14 14 होता है, तो कितना हो रहा है 14 और 7 + 1 8, ये हो गया 4 टाइम्स 4/7। तो जो मिल्क है वो हो गया 4 और टोटल क्वांटिटी 7 दे रखी है, तो 3 हो गया वाटर। तो ये हो गया x + 40/y = 4/3, तो इसकी रेशियो आ रही 3x + 120 - 4y = 0। ये आ रही है इक्वेशन पहले वाले से। सेकेंड वाले में क्या दे रखा है, सेकेंड वाले में दे रखा है x और y है। 100 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, 100 लीटर्स इधर ऐड हो गया है, देन द क्वांटिटी बिकेम्स 80%, 80% यानी कि 4/5, तो ये 4 हो चुका है, ये 1 है, तो ये हो गया x अपॉन y + 100 = 1/4, तो ये हो गया 4x - y - 100 = 0। तो अपन को अभी ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है, ये दो इक्वेशन अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। क्या इक्वेशंस दे रखी हैं, क्या थी 4x - y - 100 = 0 एंड 3x + 120 - 4y = 0। तो इसमें y सेम दे रखा है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16x - 4y - 400 = 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस माइनस दे रखा है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 13x = 520, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40, x की वैल्यू 40 आ रही है। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा, सबसे पहले अपन को निकालनी पड़ेगी y की, तभी तो इनिशियल क्वांटिटी x + y है, तो y की वैल्यू निकालेंगे अपन, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं इस वाली में। तो x की वैल्यू 3 × 40, तो 120 और 120 240 आ रहा है, 240 लिख लिया, 240/4, तो ये आ जाएगा 30, तो y की वैल्यू आ रही है 30, नहीं 60, 6 टाइम्स कट रहा है ना, ये 6 टाइम्स कट रहा है, तो 60। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या है x + y थी, तो इनका एडिशन 100, तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है व्हेन द वेज per hour of worker increased by 42.85%, his working hours decreased by 12.5%, तो 42.85 यानी कि 50% - 7.14%, 1/2 - 1/14, यह आ जाएगा 14, 7 - 1 यानी कि 6/14, 6/14 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/7। तो 7 की चीज़ थी वो इंक्रीज़ हो गई, यानी कि वेज आवर 7 से लेकर के 10 हो चुके हैं। आगे दे रखा है कि इनके जो वर्किंग आवर्स है वो 12.5%, 1/8 से डिक्रीज़ हो गए हैं, तो 8 की जो थे वो 7 हो चुके हैं। इनका रेशो निकाल लेंगे, 8 और 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 5 आ जाएगा। इन्होंने बोला है टोटल वेजेस अर्लियर कितने ज़्यादा और कम थे, न्यू वेजेस थे, तो ये ओल्ड एज वेजेस है, ये न्यू वेजेस है, तो कितने कम थे, 1 कम थे, कितने पे कम थे, नए वाले पे 5 पे, और 100 पे कितने आ जाएंगे 20%, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 2 ट्रेन्स है एक्स एंड वाई ऑफ द लेंथ। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ये 300 की जगह पे 400 होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो इसको स्टार्ट करते हैं।
ट्रेन एक्स जो कि 400 मीटर्स लेंथ है एंड ट्रेन वाई 360 मीटर्स लेंथ है कैन क्रॉसेज each other in 76 seconds and 19 seconds while moving in the same direction and opposite direction. Find the distance traveled by x in 8 hours if the speed of x is more than, ये याद रखना है अपन को हमेशा कि स्पीड ऑफ x जो है वो ज़्यादा होगी y से। सबसे पहले देखते हैं कि दो ट्रेन जो हैं उनका डिस्टेंस ये हो गया 400, तो 400 और 360 दोनों का डिस्टेंस जो होगा, दोनों ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस करेगी, चाहे वो अपोजिट से क्रॉस करें या फिर साथ साथ क्रॉस करें, डिस्टेंस उनकी स्पीड ट्रेन की लेंथ का सम होगा, तो ये हो जाएगा 760 सम, इधर भी 760 सम। फिर आगे क्या देगा, 76 सेकंड्स लगते हैं उसको वाइल मूविंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रेन जाती है तो एक्स और वाई ये दोनों स्पीड मान लेते हैं अपन, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जाती है तो इनका डिस्टेंस क्या इनकी स्पीड माइनस हो जाती है एक्स माइनस वाई, और इसको लग रहा है 76 सेकेंड्स। और अपोजिट अगली दे रखी 19 सेकेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में सम स्पीड का ऐड हो जाता है, सम हो जाता है स्पीड का और वो 19 हो जाएगा। 19 से इसको कट करेंगे, 19 की टेबल में 40 तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 आ गया और x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, तो 10 आ गया। अब x की वैल्यू देख लेते हैं, x की वैल्यू सम बाई 2 25 और इधर y की वैल्यू माइनस बाई 2 30, 30 बाई 2 15, तो x और y की वैल्यू ये आ गई, ये स्पीड आ गई। आगे क्या बोल रखा है, ये आ रहा है स्पीड का आंसर आ रहा है क्योंकि मीटर पर सेकंड था तो ये सभी मीटर पर सेकंड आएंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड है। आगे दे रखा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एक्स इन 8 आवर्स, तो 8 आवर्स ये टाइम हो गया, टाइम के साथ में स्पीड का मल्टीप्लाई करेंगे और इन्होंने पूछा है एक्स का, तो एक्स की स्पीड है 25 क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है और इससे डिस्टेंस आ जाता है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड है पर आंसर किलोमीटर्स में चाहिए, तो अपन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 18/5। इसे कट करेंगे 5 टाइम्स, 8 5 सा 40 एंड 14 8 जा कितना होता है 0 2 720, तो 720 ए आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है अ बैग कंटेन 7 रेड 6 ब्लैक एंड 5 येलो बॉल्स, 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉल। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 7 एटलीस्ट 1 ब्लैक होनी चाहिए, तो 6C1 मल्टीप्लाइड बाय बची हुई 12 जो हैं उनमें से 2 बॉल सेलेक्ट हो जाए, या फिर 6C2 सेलेक्ट हो जाए और 12 में से एक का सेलेक्ट हो जाए, या फिर तीनों की तीनों ही ब्लैक सेलेक्ट हो जाए और एक भी बाकी की बॉल सेलेक्ट ना हो, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि होगी 6 6 12 13 और 5 18C3। तो इससे सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको अपन एक और तरीके से कर सकते हैं, वो है कि सबसे पहले अपन निकाल लो कि नो ब्लैक बॉल निकालोगे तो फिर उसमें से माइनस कर देंगे 1 माइनस नो ब्लैक बॉल कर देंगे तो अपना आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ब्लैक बॉल को अपन सेलेक्ट ही ना करें, तो टोटल 12 बॉल्स है, 12C3 के लिए सेलेक्ट कर ली, टोटल 18 बॉल्स थी उसमें से और 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 11 10 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 18 17 16 3 2 और 1, 3 2 1 कट गए, ये 12 जो है ये से कट जाएगा, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, फिर और कुछ कट रहा है, ये 10 5 ज़ा और ये 9 ज़ा, ये कटेगा 3 ज़ा, ये आ जाएगा ऊपर वाला 55 और नीचे वाला आ जाएगा 17 4 12, 17 और 12 का मल्टीप्लिकेशन तो 170 और 34, ये आ जाएगा 7 8 9 10 204 और 1 माइनस 204, तो ये हो जाएगा 204 माइनस 55 अपॉन 204, 55 चले जाएगा 45 4 और 1, ये आ जाएगा 149/204, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है LCM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज़ 18, तो LCM दे रखा है अपन को 18 और HCF दे रखा है अपन को 3। इफ़ वन ऑफ द नंबर x और y दो नंबर मान लेते हैं, वन ऑफ द नंबर इज़ 33.33 यानी कि 1/3 लेस देन द अदर, तो कोई एक नंबर जो कि 3 है
उसका दूसरा नंबर टू है, ठीक है। तो 2 नंबर हो गए, 2:3। देन द सम ऑफ द 2 नंबर बताना है। तो अपन 2 और 3 को देखें तो HCF कब आता है 3, यानी कि दोनों में कोई एक नंबर सेम है, यानी कि 3 सेम है। पर यहाँ पे तो 3 सेम आ नहीं रहा है, तो इसको सबसे पहले 3 से चेक करेंगे। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते, 3 से इसको मल्टीप्लाई करते, आ जाएगा 6:9। तो क्या 6:9 का 18 LCM आ रहा है? 2 ज़ा 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, ये आ रहा है। तो इनका सम देख लेते हैं। तो इनका सम कितना आ रहा है? इनका सम आएगा 15। तो 15 इसका आंसर है, 15 इसका आंसर है बी, ठीक है।